आज के इस चैप्टर में आपको हर लफ्ज के साथ एक तस्वीर मिलेगा। पिक्चर की मदद से हम इस चैप्टर को समझेंगे। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Once again with the 504 book. Today we are going to talk about unit number 14 of 504 book with the synonyms, Urdu meanings and examples of each and every word. So today's chapter is very important. Its pronunciation is more difficult than the previous chapters. So let's begin today's chapter without any delay. The first word is unruly. Unruly means disobedient, uncontrollable. ये उर्दू में माना जाता है जिद्दी, बेकाबू या नाफरमान. So one of my students is unruly या one of my brothers is unruly. The next word is rival. Rival ये इस तरह प्रोनाउंस होता है जैसे कि बी है, वी. ओके, rival. Rival means opponent, competitor और challenger. जो दो बंदों का मुकाबला हो वो एक दूसरे के राइवल्स कहलाते हैं. तो आप जुमला बना सकते हैं कि he is one of my dangerous rival और you are my rival, we are rivals of each other वगैरह वगैरह. The next word is violent. Violent means aggressive. Aggressive means पुरतशद्दुद. पुरतशद्दुद आप कह सकते हैं कि the punishment was aggressive or violent. The next word is brutal. Brutal. Brutal means cruel or inhuman. ये इसमें ई साइलेंट है, ये क्रूल बोला जाता है, इनह्यूमन संगदिल बेरहम जालिम को कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज अपोनेंट. अपोनेंट वापस यही वर्ड है, राइवल का सरनाम है तो इसकी तरफ पे राइवल लिखा जाएगा. अपोनेंट, यू आर माय अपोनेंट या माय अपोनेंट वाज वेरी एक्टिव टुडे इन द कंपटीशन. ब्राल, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, ब्राल ब्राल बोला जाता है. ब्राल मींस फाइटिंग. कॉरल, ओके, ये कॉरल बोला जाता है, इसमें यू साइलेंट आप कह सकते हैं. एक बाद लोग इसको कुरल कहते हैं, पर कुरल नहीं है, कॉरल बोला जाता है. झगड़ा, लड़ाई को कहते हैं. सो द ब्राल वाज वेरी डेंजरस टुडे. ठीक है, यानी जो लड़ाई थी या झगड़ा था वो बहुत खतरनाक था. डुप्लीकेट. डुप्लीकेट मीन्स नकल, हम शक्ल या कॉपी. फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, उसके हम फोटोस्टेट निकालते हैं तो वो उसका डुप्लीकेट है या नकल है या कॉपी है. इसी तरह CNIC वगैरह के हम कॉपी निकालते हैं और भी इस तरह के हर चीज की जो है डुप्लीकेट बन सकती है. उसके बाद है विशस. विशस मीन्स स्पाइटफुल और फेरोशियस, इवल, फाल्टी. इसके इंग्लिश में भी काफी सारा मानिया है और अंग्रेजी उर्दू में भी इसको बुरा, जालिम, खतरनाक, इन सब मानियों में ये इस्तेमाल होता है विशस जो है. उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वर्लिंग. वर्लिंग, ये विरलिंग नहीं बल्कि वर्लिंग बोला जाता है क्योंकि इसमें जो आई है वो एक ही तरह प्रोनाउंसिएशन देता है, वर्लिंग. वर्लिंग मींस स्पिनिंग और रोटेटिंग. ओके, स्पिनिंग और रोटेटिंग. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अंडरडॉग. अंडरडॉग का मतलब है लूजर. लूजर का मतलब है कमज़ोर परीक. वो परीक अगर जिसको हम कहे कि ये जंग में या किसी भी मुकाबले में हार जाएगा तो उसको हम लूज़र कहते हैं या हम अंडरडॉग कहते हैं. अंडरडॉग का एक और मानी है जिसका मतलब है कमतर समझना या कमज़ोर समझना. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है थ्रस्ट. थ्रस्ट मीन्स धक्का देना या झटका देना, पुश करना, किसी को पुश करना. ठीक है, एक हमारे पास आता है THIRST, थर्स्ट. थर्स्ट का मतलब है प्यास लगना. एक थर्स्टी आता है जिसको हम प्यासी कहते हैं या प्यासा कहते हैं, प्यासा या प्यासी कहते हैं, वो एक अलग वर्ड है. लेकिन यहाँ पर TRHUST है, वो थर्स्ट, ये झटका देना या पुश कर देना किसी चीज़ को. नेक्स्ट जो वर्ड है बेविल्डर्ड. बेविल्डर्ड ये बीविल्डर्ड नहीं बल्कि बेविल्डर्ड बोला जाता है. बेविल्डर्ड का मतलब है कंफ्यूज्ड या पजल्ड. ये जो यू है यहाँ पर एक ही तरह प्रोनाउंसिएशन देता है, पजल्ड. ये पुजल्ड नहीं बोला जाता है. इसका उर्दू में क्या मतलब है? हैरान या उलझा हुआ. क्या मतलब है इसका? हैरान या उलझा. तो आज के थे 12 वर्ड्स: अनरूली, राइवल, वायलेंट, ब्रूटल, अपोनेंट, ब्रॉल, डुप्लीकेट, विशस, वर्लिंग, ETC. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आसानी से आए होंगे. मेरे कर ज़िंदगी रहे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 15 को डिस्कस करेंगे. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए.